प्रारंभिक परीक्षा 2024 में जो होने वाली है और 2025 में जो होने वाली है, उन सभी का जो है सिलेबस को चेंज कर दिया गया है दोस्तों। केवल एक ही नहीं, केवल जो है ना प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस ही नहीं, बल्कि इंटरव्यू को भी चेंज किया गया है। वहाँ पर जो है इनके मार्क्स जो है चेंज किए गए हैं और प्रीलिम्स और मेंस के जो है यहाँ पर जो है टॉपिक के जो है अलग अलग टॉपिक, अलग अलग यूनिटों में कुछ यूनिटें जोड़ी गई हैं और कुछ नई यूनिट जोड़ी गई हैं, है ना, और कुछ नए सिलेबस में बदलाव किए गए हैं। दोस्त बदलाव थोड़े नहीं है, बहुत है, लेकिन आप लोगों को इसमें तैयारी कैसी करनी चाहिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, एमपीपीएससी एस्पिरेंट। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं साझा करना चाहता हूँ कि दोस्तों इस समय आपको किस तरीके से जो है डेडिकेट रहकर आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे जो है ना बहनों ने कमेंट किया, बहुत सारे भाइयों ने भी कमेंट किया कि सर हमें ये बताइए कि हमें इस समय हम क्या करें, हमारा जो है मन नहीं लग रहा, हमारा तो अब एमपीपीएससी से जो है ना हमारा जो है एक तरीके से मन उग गया है, हमारा जो है दिल उठ गया है, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। ये इसी अगर हमें ऐसी ही तैयारी करना था, हम इतनी तैयारी करने के बाद भी अगर हम सफल नहीं हुए तो हमें क्या करना चाहिए। अगर इतनी तैयारी के बाद है ना इसी तरीके से एमपीपीएससी कुछ ना कुछ नाटक करता रहा तो क्या हमें इससे अच्छा तो हम यूपीएससी की तैयारी कर लेना चाहिए था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर लेना चाहिए था, इससे बेहतर तो वही होता। तो दोस्तों उन सभी लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों आप एक बात बताइए कि अगर आप यहाँ पर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप यूपीएससी की तैयारी करने जाएंगे, यहाँ पर आप लोग एक बात, अगर आप लोग 4 से 5 बार सिलेबस को पढ़ा हुआ, दोस्त मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ अभी तक मैंने 4 बार लगभग सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का जो है कोशिश की। यहाँ पर मैंने ये पाया कि दोस्त केवल एक ही यूनिट ऐसी है जो ज़्यादातर अलग डिफरेंट तरीके से जोड़ी गई है और यहाँ पर जो है जनजातियों के बारे में जो है अलग से एक जो है ना यूनिट को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पर केवल विश्व के भूगोल को जो है हटाया गया है और भारत के इतिहास को वैसा का वैसा उठाकर रख दिया गया है। कुछ एकाध ऐसे टॉपिक है जिनको अलग से जो है ऐड कर दिया गया है और कुछ ऐसे भी टॉपिक है जिनको हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। यूनिट 10 को हटा दिया गया है, यूनिट 10 की जगह जहाँ पर आयोग दिए गए थे, आयोग, अब आप लोगों को आयोग ऐसे पूरे पढ़ते थे ना कि लगातार ये आयोग इसके बारे में सुबह है ना अनुच्छेद से लेकर है ना उनके जो है कार्य से लेकर उनके सदस्यों के बारे में, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस तरीके से अब नहीं पढ़ना। आप लोगों को केवल ऊपर ऊपर पढ़ना है, किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है और कौन पहले जो है इनके अध्यक्ष है, कौन वर्तमान है, बस इतना ही पढ़कर निकल जाना है। आप लोगों को ज़्यादा वहाँ पर मेहनत करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बात करें आईसीटी की यूनिट 9 की, तो यहाँ पर भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, बस यूनिट में जो है बदलाव कर दिए गए हैं, कुछ एक यूनिट को उठाकर दूसरी यूनिट में डाल दिए गए है ना। यहाँ पर पॉलिटी की बात करें तो मध्य प्रदेश की पॉलिटी और भारत की जो है पॉलिटी को यानी कि संविधान को एक कर दिया गया है और यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1919 और 1900 ऐसे चेंजेस नहीं आए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग तैयारी करें तो आप लोग जितने भी लोगों ने पहले तैयारी की हुई है उनका कहीं भी कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है ना। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने अगर पहले से तैयारी कर रखी है तो उसमें आप लोगों का लगभग 80% सिलेबस वही है, थोड़ा सा बहुत आप लोगों को जो है ना कोशिश करने की जरूरत है। और दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ कि केवल आप ही के लिए नहीं है, वो तो सभी लोगों के लिए चेंज हो गया ना, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो। और नए लोगों के लिए बात करें तो नए लोगों की बात ये है कि दोस्तों जितने भी लोग नए हैं ना उन लोगों को ज़्यादा और परेशानी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों ने अगर 2-3 महीने तैयारी कर भी ली है तो आप लोगों को क्या है, आप लोग 2-3 महीने तैयारी किए तो आप लोगों का तो कुछ नहीं, आपने तो पहले से पढ़ा नहीं, आप लोगों को नया ही पढ़ना था तो अभी भी नया ही आ गया तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और बात करेंगे अब पढ़ाई कहाँ से करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो दोस्त अभी बहुत सारे जो है संस्थान वाले नया सिलेबस लेकर आएंगे, है ना, कुछ महंगाई में देंगे। तो आप लोगों को है ना थोड़ा सा डेडिकेट होकर अपने सिलेबस को कहीं से अगर परचेज कर रहे हैं या किसी तरीके से अगर कहीं से बुक का जुगाड़ हो जाए, कहीं बुक का जुगाड़ हो जाए या नोट्स वगैरह कोई कहीं से अगर अटैच हो जाए तो आप उसको जरूर जो है ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बस मैं इतना ही बताना चाहता था कि दोस्तों आप अपनी तैयारी को बेहतर रूप से करते रहिए, जरूर आप सफल होंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अगर जो है अब उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते है ना, हमारी जहाँ तक हमारी चलती है वहाँ तक हम कर सकते हैं, आपकी और हमारी हम तो यही कर सकते हैं कि केवल तैयारी कर सकते हैं, वो तो आयोग का काम है, चयन कर दिया तो हम इसमें तो है ना केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर हो सके तो थोड़ा सा